तो हेलो इनोवेटर्स। आज की वीडियो में हम अपनी सीरीज ऑटोमेशन विद पाइथन के एपिसोड 9 के साथ रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं और उनको यूज़ क्यों किया जाता है यही नहीं, अभी और सुनिए। और क्या क्या उनमें वो चीज़ें होती हैं जहाँ ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा और वो सारी चीज़ें अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। Hey, that's pretty good. इसी के साथ हम रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं और उनका सिंटैक्स क्या होता है वो सारी चीज़ें हम अच्छे से इस वीडियो में समझने वाले हैं। Nice. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी आज की वीडियो में। तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं अभी अपनी वेबसाइट पे हूँ। मैं हर वीडियो में आपको ये बताता हूँ। आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने ये कोर्स बना के रखा है पहले से, कंप्लीट ऑटोमेशन कोर्स। तो इसको आप खोल लेंगे तो यहाँ पे कई सारी फाइल्स मैंने पहले से बना के रखी हैं। अभी तक हमने बेसिक 7 तक कंप्लीट कर लिया है अपनी इस सीरीज़ में। अगर आपने नहीं देखी हैं वीडियोज़ तो जाके देख लीजिए। हम इस वीडियो में बेसिक्स 8 शुरू करने वाले हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इन पाइथन हमारी फाइल है, तो इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन इन पाइथन हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहली चीज़ है इंट्रोडक्शन टू रेगुलर एक्सप्रेशन। आखिर रेगुलर एक्सप्रेशन होते क्या हैं? तो सबसे पहली चीज़, रेगुलर एक्सप्रेशन इन्हीं को रिजेक्स या रिजेक्सपी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आर ई जी से रेगुलर और ई एक्स से एक्सप्रेशन, या सिमिलरली आर ई जी से रेगुलर और ई एक्स पी से एक्सप्रेशन। तो दीज आर सीक्वेंसेज ऑफ कैरेक्टर्स दैट डिफाइन अ सर्च पैटर्न। तो इस टॉपिक में हमें सिर्फ सर्च पैटर्न्स की बात करनी होती है कि कैसे आप सर्च पैटर्न्स लिख सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। दे इनेबल स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बेस्ड ऑन पैटर्न्स। तो जैसे मान लीजिए आपको बहुत बड़ा एक टेक्स्ट है। आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कई बार आप पीडीएफ खोलते होंगे तो वहाँ पे एक साइड में सर्च का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं, आप कोई भी वर्ड टाइप करते हैं तो उस वर्ड की सारी अकरेंसेज आपको आपकी पीडीएफ में दिख जाती हैं। तो वो कैसे दिखती हैं? वो बैकग्राउंड में रेगुलर एक्सप्रेशन ही चल रहा होता है। वो पूरे टेक्स्ट में से पैटर्न्स सर्च कर लेता है। उन्हीं पैटर्न्स की बात हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो वाई यूज़ रेगुलर एक्सप्रेशन? यूज़ केसेस तो मैंने आपको बता ही दिए, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसे। रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोवाइड अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल वे टू सर्च, मैच एंड मैनिपुलेट स्ट्रिंग्स। इसमें हम स्ट्रिंग्स की ही बात करेंगे। दे आर वाइडली यूज्ड फॉर टास्क लाइक वैलिडेशन। वैलिडेशन कैसे? जैसे मान लीजिए यूज़र ने आपको कुछ इनपुट दिया और आपको वैलिडेट करना है कि जो यूज़र ने इनपुट दिया है वो नेसेसरीली ईमेल है या फ़ोन नंबर है या किसी जगह का पिन कोड है। तो उसके लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स आपको लगाने होंगे। तो वो चीज़ आप रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से लगा सकते हैं। अगर उसने गलत दिया है तो आप दोबारा पूछेंगे, नहीं दिया है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एक्सट्रैक्शन, जैसे कि अभी हमने किया, एक्सट्रैक्ट किया हमने कहीं बहुत बड़ा डेटा है, उसमें से हमें किसी का नेम एक्सट्रैक्ट करना है, किसी की जीमेल एक्सट्रैक्ट करनी है। वो सारी चीज़ें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और उसी के बाद हमारे पास सर्च एंड रिप्लेस ऑपरेशन होता है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी पीडीएफ सर्च का। तो ये सारे हमारे यूज़ केसेस होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के। हम इसे लास्ट में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिए। अब सबसे पहली चीज़ आती है इंस्टॉलिंग द री मॉड्यूल। तो आपको सबसे पहले री मॉड्यूल इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले तो हर वीडियो की तरह वी एस कोड खोल लेते हैं और उसे सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक फ़ोल्डर है टेस्ट यूट्यूब, इसे खोल लेते हैं। इसी के अंदर हमने सारी की सारी फाइल्स बनाई हैं इस प्लेलिस्ट से रिलेटेड। तो हम इसे सबसे पहले वी एस कोड में ओपन कर लेते हैं और इस फोल्डर को कट कर लेते हैं क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है। अब वी एस कोड अच्छे से खुलने देते हैं और हम यहाँ पर सबसे पहले नई फाइल बना लेते हैं episode9.py। इसके बाद हम इसी में सारी चीज़ें यहाँ से कॉपी पेस्ट करके इसे रन करते रहेंगे। तो यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, नया टर्मिनल खोल लेते हैं। आपको भी यही करना है क्योंकि हमें सबसे पहले री मॉड्यूल को अपने उसमें इंस्टॉल करना है। अब मैंने एक पीछे ही वीडियो में वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में बताया था, और लिनक्स में क्योंकि वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ करने ही होते हैं तो मैं आपको सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम था माई ई एन वी, और उसके अंदर हमारे पास एक फ़ोल्डर होता है बिन, और उसके अंदर हमारे पास एक फ़ाइल होती है एक्टिवेट। तो जैसे ही मैं इसे करूँगा मेरे यहाँ पे एक माई ई एन वी लिखा आ जाएगा, मतलब अब मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हूँ। अब इसके अंदर मैं इस कमांड को कॉपी कर सकता हूँ और पेस्ट कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं इसे चलाऊँगा तो अगर मेरे उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन इंस्टॉल्ड है तो ये लिखा आ जाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, और अगर नहीं है तो वो इंस्टॉल कर देगा। आपको भी सेम स्टेप्स करने हैं।
और उसके बाद की चीज़ें हम सेम करेंगे। तो यहाँ तक आपको सेम चीज़ें करनी है। अब हम इस टर्मिनल को बंद कर देते और हमारा री मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारे पास सबसे पहली चीज़ है गेटिंग स्टार्टेड विद रेगुलर एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले तो हमें री मॉड्यूल को इंपोर्ट करना ही करना होगा। तो हम री मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके आगे हमारे पास बेसिक्स ऑफ पैटर्न्स हैं। मैचिंग लिटरल स्ट्रिंग्स, तो हमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग जब मैच करनी होती है तो हम कैसे करते हैं। तो पहले मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद आपको समझाता हूँ कि इस कोड में आखिर हो क्या रहा है। इसे सेव कर लेता हूँ और एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। तो यहाँ पर हेलो प्रिंट हो रहा है। तो इस कोड में आखिर हो क्या रहा है देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल बनाया पैटर्न नाम का। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD, आपको पैटर्न लिखना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अगर आपने आर लिख लिया मतलब ये एक रेगुलर पैटर्न आप बना रहे हैं, और उसके अंदर मैं कुछ स्ट्रिंग लिखूंगा। मैंने हेलो लिख दिए। ये स्ट्रिंग वही है जिसे आपको सर्च करना है, मैनिपुलेट करना है या वैलिडेट करना है। उसके बाद हमने एक टेक्स्ट वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने कुछ स्ट्रिंग लिख दी, और उस स्ट्रिंग को ही हमें सर्च करना है। मतलब जैसे ये आपका मेन टेक्स्ट है जिसमें से आपको पैटर्न सर्च करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक मैच लिटरल बनाएंगे और उसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन के सर्च फंक्शन को कॉल करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा मॉड्यूल है और सर्च उसका फंक्शन है। तो उसके अंदर हमें दो आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं, एक तो पैटर्न जिसे आपको सर्च करना है और दूसरा टेक्स्ट जिसमें आपको सर्च करना है। तो मैंने ये दोनों दे दिए। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैच भी प्रिंट कर सकता हूँ आपको समझाने के लिए। तो इसे हम प्रिंट कर लेते हैं मैच। इसे चलाते हैं एक बार तो देखिए। तो यहाँ पर मैच क्या लिखा रहा है देखिए, री डॉट मैच ऑब्जेक्ट स्पैन इज इक्वल टू 0 से 5 और मैच इज इक्वल टू हेलो। मैं ये सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा कि आखिर है क्या। तो सबसे पहले ये जो मैच है ये है क्या, ये रेगुलर एक्सप्रेशन का एक मैच ऑब्जेक्ट है। हमारे पास कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो हमारे पास ये एक मैच ऑब्जेक्ट है रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल का। उसके बाद हमारे पास स्पैन लिखी हुई है। स्पैन मतलब वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। जैसे एच जो है हमारा वो 0th इंडेक्स पे है और ये जो ओ है वो हमारा 4th इंडेक्स पे है। 5 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा जैसे हम फॉर लूप में लिखते हैं 0 से 5 जाना है, तो वो 0 से 4 तक यूज़ करता है और फिफ्थ को एक्सक्लूड कर देता है। तो जो पीछे वाला इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, इसीलिए यहाँ पे 5 लिखा जा रहा है। और उसके बाद मैच इज इक्वल टू हेलो लिखा जा रहा है कि जो भी हमारा मैच करा है वो मैच हमारा यहाँ पे दिखा दे रहा है। और उसके बाद अगर हम उसे ग्रुप फंक्शन से ग्रुप करके दिखा दें तो वो हेलो प्रिंट कर देगा। यहाँ तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है और ये बहुत स्टार्टिंग की चीज़ है। तो अगर इसी में आपको दिक्कत है तो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन मैं यहाँ पे आपका पूरा पूरा साथ देने के लिए हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद हमारे पास कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स हमको इसके आगे पढ़ने हैं। मैंने इन सब को अच्छे से यहाँ पे पेस्ट कर लिया और इनके सारे के सारे यूज़ केसेस मैंने नीचे दिए हैं, और ये इन सारे पैटर्न्स का एक एक एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहला कैरेक्टर हमारे पास होता है ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स क्या होता है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया है अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे ए से एम दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसे हम इधर ले आते हैं और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारे पास ए से एम जो है, इस चीज़ को तो हम कमेंट आउट कर लेते हैं जैसे हम हर वीडियो में कर रहे हैं, और नई चीज़ को कॉपी पेस्ट हम इसके नीचे करते रहेंगे। तो हमने इस चीज़ को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया, इसे सेव किया और रन किया। तो देखते हैं क्या होगा। तो देखिए ELLLD लिखा आ गया। ये कैसे लिखा आया देखिए। सबसे पहले हमने पैटर्न बनाया, जैसे हम यहाँ पे पैटर्न बना रहे थे वैसे ही हमने यहाँ पे पैटर्न बनाने की कोशिश करी है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सीधे सीधे एक स्ट्रिंग थी जो हमें सर्च करनी थी। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग नहीं है, हमें यहाँ पे पैटर्न से काम करना है, हमें सेट ऑफ कैरेक्टर से काम करना है। तो इन सबको हम रेगुलर एक्सप्रेशन के कैरेक्टर्स कहते हैं। तो हमें इन कैरेक्टर से काम करना है। तो इसका मतलब यह है कि ए से एम जितने लेटर होते हैं, ABCDEFGM तक, ऐसे उन सब को कंटेन करना है एक रेगुलर पैटर्न में, और उसे कंपाइल कर लेना है रेगुलर एक्सप्रेशन के कंपाइल फंक्शन की मदद से। तो अब ये चीज़ जब भी मैं मैच करने की कोशिश करूंगा तो ये जितने भी ए से एम तक लेटर्स होंगे वो दे देंगे। तो अब हम किस में मैच कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान देना। इसे आई थिंक थोड़ा सा बड़ा करने की ज़रूरत है। इसे यहाँ ले आते हैं और इसे यहाँ पे ले आते हैं। ऑल राइट। तो यहाँ पे देखते हैं अब क्या है। प्रिंट हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट देखना। तो प्रिंट में हम इसी पैटर्न के फाइंड ऑल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फाइंड ऑल मैं आगे आपको बताऊंगा कि फाइंड ऑल फंक्शन क्या करता है। अभी हम सिंपली आप ये समझ लीजिए कि ये सारे के सारे अकरेंसेस दे देता है जो भी हमारा पैटर्न होगा उसके। तो यहाँ पे फाइंड ऑल फंक्शन क्या करेगा, जो भी ये टेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे हम मैच कर रहे थे पैटर्न और टेक्स्ट को,
वैसे ही फाइंड ऑल इस टेक्स्ट में सर्च करेगा कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन कहाँ कहाँ आ रहा है। तो वैसे ही देखिए HELLO कैपिटल है H और कैपिटल W, तो कैपिटल H जो है वो स्मॉल a से स्मॉल m के बीच में आता है नहीं, तो वो इंक्लूड नहीं होगा हमारी आउटपुट लिस्ट में। उसके बाद E आता है, L आता है, L आता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे एक्सप्रेशन में ऐड हो जाएंगी। उसके बाद W नहीं आता है, O नहीं आता है, R नहीं आता है, L आता है, तो एक और L यहाँ पे होना चाहिए था। आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दी है, तो मैं उसे ऐड कर लेता हूँ, तो हमारे पास एक L और होगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे उसके बाद हमारे पास डी आता है, तो डी भी हमारे इस आउटपुट में ऐड हो जाएगा और हमारे पास ये चीज़ आउटपुट आ जाएगी ELL और डी। तो ये सारे के सारे अकरेंसेस दे देगा जहाँ जहाँ आपको ये चीज़ मैच मिलेगी। तो अब आपको ये ब्रैकेट्स का मतलब भी समझ आ रहा होगा कि इसके जितने सेट ऑफ कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे मैच कर जाएंगे। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कैपिटल ए लिख लिया होता और यहाँ पर कैपिटल एम लिख लिया होता। अब इसे सेव करता तो देखिए क्या लिखा आएगा, सिर्फ और सिर्फ एच। क्यों? क्योंकि डब्लू इस बार मैच नहीं करेगा और बाकी तो कोई भी मैच नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें कैपिटल में। तो शायद आपके समझ आ रही होगी ये चीज़, बहुत सिंपल सी है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो कैरेक्टर है वो है \D। तो \D जो होता है वो डिजिट्स को मैच करने के लिए होता है। हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इस चीज़ को हम कमेंट आउट करते हैं और नई चीज़ को इसके नीचे पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और रन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 1 2 और 3 लिखा आ रहा है। 1 2 3 कैसे लिखा आ रहा है? दोबारा हमने एक पैटर्न क्रिएट किया, पैटर्न 2, और उसमें हमने री.कंपाइल फंक्शन दोबारा कॉल किया है और आर के अंदर हमने डाल दिया \D। अभी मैंने आपको बताया कि जो \D होता है वो डिजिट्स को मैच करने के काम आता है। कोई एक डिजिट 0 से 9 तक मैच कर जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, प्रिंट कर रहे हैं हम दोबारा पैटर्न 2 में, हम दोबारा फाइंड ऑल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जैसे हम पहले एग्जांपल में कर रहे थे, और उसके बाद हमने टेक्स्ट दे रखा है हेलो 1 2 3 वर्ल्ड। तो उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे \D के साथ एक और \D दे दूँ तो क्या होगा देखते हैं। इसे सेव करते हैं और रन करते हैं, तो यहाँ पे 12 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि इस बार जो 1 2 था वो डबल \D दो डिजिट्स को मैच कर रहा है और वो चीज़ प्रिंट हो जा रही है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 47 भी दे दूँ और इसे सेव कर लूँ, यहाँ पे रन करूँ, तो 47 भी आ जाएगा। जबकि अगर मैं कोई सिंगल डिजिट दूँ, मान लीजिए 9, तो वो नहीं आएगी। तो शायद आपको \D का यूज़ केस समझ आ रहा होगा। अभी हम इसी को और पैटर्न्स के साथ मैच करके देखेंगे कि कैसे हम इन्हें और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो इस एग्जांपल को हम कमेंट आउट कर लेते हैं, हम अपने अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अगला हमारा एग्जांपल है डॉट कैरेक्टर। तो डॉट जो हमारा कैरेक्टर होता है वो कोई भी एक कैरेक्टर को एकोमोडेट कर सकता है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसका आखिर यूज़ होता कैसे है। तो इसे कमेंट आउट करते हैं, इसे पेस्ट करते हैं, इस चीज़ को कट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे वर्ड रैप चला लेता हूँ क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है वर्ड रैप ना होने की वजह से। तो ये चीज़ पीछे चले जा रही है, इसलिए मैंने वर्ड रैप खोल लिया है। हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं। अब हम इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो अब हमको क्या करना है, ये चीज़ हमें पढ़नी है कि डॉट एक्सप्रेशन क्या होता है। तो डॉट जो हमारा कैरेक्टर होता है, हमने दोबारा पैटर्न 3 बनाया और हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के कंपाइल फंक्शन को कॉल किया है और उसके अंदर हमने एक रेगुलर पैटर्न बनाया है HE.O। तो डॉट मैंने आपको बताया कि कोई भी एक कैरेक्टर लेगा एक्सेप्ट न्यू लाइन कैरेक्टर, ये न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं ले सकता है। उसके आगे हमने क्या किया है, जैसे हम हर एग्जांपल में कर रहे हैं, हमने उसे प्रिंट कर लिया है। तो हमने क्या किया, पैटर्न 3 में हमने सर्च फंक्शन चलाया, कि जैसे हमने सबसे पहले सर्च फंक्शन चलाया था, तो हमने इस टेक्स्ट को सर्च करने की कोशिश करी है। मैं इसके आगे कुछ गिब्रिश डाल देता हूँ, मान लीजिए अभय, हेलो, 1 2 3, ये सब चीज़ें डाल लेते हैं, इसे सेव कर लेते हैं। अब क्या है, जैसे ही मैं इसे रन करूँगा तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये मैच ऑब्जेक्ट बना रहा है। मैंने मैच ऑब्जेक्ट आपको समझा दिया था क्या होता है। तो हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन का मैच ऑब्जेक्ट बना रहा है जो कि 0 से 5 में ही स्पैन कर रहा है हमें, मतलब 0 से 5 इंडेक्स पे ही हमें अपना हेलो वर्ल्ड मिल जा रहा है और उसके बाद हमारा मैच हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे HELLO ना लिख के अगर मैं HESSO लिख दूँ, इसे सेव कर लूँ और चलाऊँ, तो देखिए हैसो भी मैच कर जाएगा। मान लीजिए मैं HELKO, मान लीजिए मैं कुछ भी कर रहा हूँ, इसे सेव कर लेते हैं, तो देखिए HESKO ये भी प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो S को भी एक डॉट कैरेक्टर से मैच कर ले रहा है और K को भी एक डॉट कैरेक्टर से मैच कर ले रहा है। तो शायद आपको समझ आ रहा होगा कि डॉट जो कैरेक्टर होता है वो किसी भी एक कैरेक्टर को एकोमोडेट कर सकता है।
अब यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो तो मैच हो रहा है, दूसरा वर्ड मैच नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड ऑल चला सकते हैं, सेम चीज़। तो हम फाइंड ऑल चला लेते हैं और इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। तो देखिए हमें हैस्को भी मिल गया और हेलो भी मिल गया, जितने यहाँ पे वैसे पैटर्न्स मैच करेंगे वो सारे के सारे लिखे आ जाएंगे। तो आपको ये समझ आ रहा होगा। हम आगे अगले एग्जांपल में चलते हैं। ओके, तो अगले एग्जांपल में हमारे पास है सरकमफ्लेक्स कैरेक्टर। इस कैरेक्टर को सरकमफ्लेक्स कहा जाता है। इसे हम कॉपी कर लेते हैं और जैसे कि हम हर बार कर रहे हैं, हम इस चीज़ को कमेंट आउट करते हैं और नए कोड को पेस्ट करते हैं और रन कर लेते हैं सेव करके। तो देखिए क्या आ रहा है, आउटपुट में क्या आ रहा है, आउटपुट में लिखा आ रहा है, एक तो मैच ऑब्जेक्ट बना रहा है और उसके बाद नन लिखा आ रहा है। क्यों, हम अपने कोड को देखते हैं। तो दोबारा हमने पैटर्न बनाया एक पैटर्न 4 नाम का, और हमने री में उसे कंपाइल कर लिया हेलो। हेलो के आगे हमने एक सरकमफ्लेक्स कैरेक्टर लगाया है। इस सरकमफ्लेक्स कैरेक्टर का मतलब होता है कि जो भी हमारा टेक्स्ट जिसमें हमें मैच करना है वो इसी वर्ड से या इसी एक्सप्रेशन से स्टार्ट होना चाहिए। तो इस केस में हेलो वर्ल्ड जो है वो हेलो से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए उसमें हमें मैच मिलेगा। और वर्ल्ड हेलो जो है वो इससे स्टार्ट नहीं हो रहा है, जबकि उसके अंदर हेलो एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो इससे स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए वो मैच नहीं करेगा। तो आपको ये सिंपली समझ आ रहा होगा कि स्टार्टिंग अगर है तो हम सरकमफ्लेक्स लगाएंगे और एंडिंग अगर है तो हम डॉलर सिंबल लगाएंगे। सिमिलरली उसमें भी सेम चीज़ है, तो उसे समझाने की ऐसे मेरे ख्याल से ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। इसे हम ऐसे कॉपी कर लेते हैं, इसे पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं। तो देखिए ऊपर हमारे पास आ गया है, हमारे पास प्लेनेट लिखा आ गया और नीचे हमारे पास आ गया है नन। जब हेलो मैच करा हमने इस केस में, तो पिछले वाले एग्जांपल में हम हेलो मैच कर रहे थे, लेकिन इस एग्जांपल में हम प्लेनेट मैच कर रहे हैं। तो हमने रीकम्पाइल में प्लेनेट के बाद डॉलर सिंबल डाला है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। प्लेनेट के बाद डॉलर सिंबल डालने का मतलब क्या है कि तो जो भी हमारा टेक्स्ट है जिसमें हम इस चीज़ को सर्च कर रहे हैं या कंपाइल कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो चीज़ इसी टेक्स्ट से एंड होनी चाहिए। तो जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ये प्लेनेट से एंड हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमें एक मैच ऑब्जेक्ट मिल रहा है। और अगला वाला जो है वो प्लेनेट से एंड नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पे मैच ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमें नन मिल रहा है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा, स्टार्ट विद और एंड्स विद, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास अब थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ रही हैं, अब ध्यान से देखना। अब हम इस चीज़ को सबसे पहले तो कॉपी कर लेते हैं और पुराने वाले को कमेंट आउट कर लेते हैं, इसे छोटा छोटा कर लेते हैं, पुराने वाले को कमेंट आउट करते हैं और नई चीज़ को हम यहाँ पे पेस्ट करके सेव करते हैं और रन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एस्टरिस्क सिंबल है। एस्टरिस्क सिंबल का मतलब होता है ज़ीरो और मोर अकरेंसेस ऑफ जो भी चीज़ उसके आगे लिखी है। तो यहाँ पे हमारे पास डॉट है और डॉट को वो ज़ीरो और मोर अकरेंसेस में डाल रहा है। तो मतलब जो डॉट कैरेक्टर हमारा है वो 0 बार लिखा आ सकता है, 1 बार लिखा आ सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी ही बार, और उस पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। आपको ये समझ आ रहा होगा कि जब मैं इसे लगा लूंगा तो क्या होगा, तो HELLO भी मैच होगा। क्यों, क्योंकि वो डबल डॉट के इक्वल होगा। ऐसे ही HEO भी मैच होगा। क्यों, क्योंकि वो 0 डॉट्स के बराबर होगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे चेंज कर लें, हम HO कर लें, इसे सेव करते हैं और रन करते हैं, अब देखते हैं तो हमारे पास नन आएगा। क्यों, क्योंकि इस केस में ई तो होना ही चाहिए, मतलब एच होना चाहिए, ई होना चाहिए, ई के बाद कितने ही कोई भी कैरेक्टर हो सकता है और एंड जो है वो ओ से होना चाहिए, ऐसा ये एक्सप्रेशन कह रहा है। लेकिन ऐसा हमारे एच ओ वाले कैरेक्टर में नहीं हो रहा है। अगर मैं HELO लिख लूँ, इसे सेव कर लूँ तो रन करूँ, तो अभी भी हमें हेलो मिलेगा और उसकी स्पैन मिल जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक है। तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि ज़ीरो और मोर अकरेंसेज आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है प्लस। तो प्लस ऑब्जेक्ट भी सेम काम करता है, लेकिन उसमें 1 और मोर अकरेंसेज होते हैं, तो उसमें कम से कम एक अकरेंस तो होनी ही होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले इसे कमेंट आउट कर लेते हैं और नए पैटर्न को हम कॉपी पेस्ट करते हैं और सेव करके रन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो HE+O है, देखिए HE.+O मतलब यहाँ पे डॉट जो है उसकी कम से कम एक अकरेंस है और उससे ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, 1 और मोर अकरेंस, प्लस का मतलब जो है। तो डॉट जो है उसकी कम से कम एक अकरेंस होनी चाहिए और उसके बाद कितनी ही हो सकती है। तो यहाँ पे जो HELLO है इसमें डबल डॉट मैच कर जाएगा,
लेकिन एच ई ओ इस बार मैच नहीं करेगा, क्योंकि इस बार डॉट की कम से कम एक अकरेंस होनी चाहिए, मतलब ई और ओ के बीच में कम से कम एक कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नन लिखा आ जाएगा। तो प्लस का भी मेरे ख्याल से आपको मतलब समझ आ गया होगा। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अगला एग्जाम्पल क्या है? अगले एग्जाम्पल में हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क हमारे पास ज़ीरो और वन अकरेंस देता है। जैसे कि अभी हमने ज़ीरो और मोर अकरेंस किया, वन और मोर अकरेंस किया, अब हमारे पास ज़ीरो और वन, मतलब अगर टू होंगे तो भी मैच नहीं होगा, थ्री होंगे तो भी मैच नहीं होगा। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, एच ई एल एल ओ जो है वो मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद एच ई ओ जो है वो मैच कर जा रहा है, और हमें उसकी स्पैन मिल जा रही है, और हमें मैच मिल जा रहा है एच ई ओ। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज़ीरो डॉट्स मैच कर जा रही हैं, और वन डॉट भी मैच कर जाएगी, एच ई एल ओ भी मैच कर जाएगा, लेकिन एच ओ मैच नहीं करेगा और एच ई एल एल ओ मैच नहीं करेगा। इससे ज़्यादा अगर मैं बीच में कितने ही कैरेक्टर डाल दूँ वो मैच नहीं करेंगे। तो आपको ये चीज़ भी समझ आ रही होगी आई थिंक। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो आगे जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, तो उनमें जब हम इन चीज़ों को एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे, कई बार हमें अपनी चीज़ें मेंटेन करनी होंगी, मैनिपुलेट करनी होंगी स्ट्रिंग्स, तो उस चीज़ में जब हम इसे यूज़ करेंगे तो मैं आपको वहाँ अच्छे से समझा दूंगा। इसके बाद हमारे पास अगला एग्जांपल है सेट, ये करली ब्रैकेट्स वाला। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। इसे हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और रन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसे रन करेंगे, देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले हम पैटर्न बना रहे हैं हर एग्जाम्पल की तरह, और उस पैटर्न को हम री से कंपाइल कर रहे हैं, और उसमें हमारा पैटर्न किस टाइप का बना है, एच ई, फिर डॉट के बाद ब्रैकेट्स में टू लिखा है। अब इस ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ अकरेंसेस, मतलब एच ई एल एल ओ मैच करेगा। क्यों? क्योंकि डॉट के सिर्फ दो ही अकरेंसेज होने चाहिए, जीरो नहीं हो सकते हैं, वन नहीं हो सकते हैं, और टू से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, एग्जैक्टली टू होने चाहिए। तो यहाँ पे एच ई एल एल ओ मैच करेगा, यहाँ पे एच ई एस एल ओ मैच करेगा, चला के दिखा देता हूँ आपको। तो एच ई एस एल ओ मैच कर रहा है, यहाँ पे एच ई एस एस ओ मैच करेगा। कुछ भी हो, दो कैरेक्टर होने चाहिए ई और ओ के बीच में। अगर मैं एच ई एस ओ लिख दूँ, इसे सेव करूँ और रन करूँ, तो ये मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली स्पेसिफाइड नंबर ऑफ अकरेंसेज होनी चाहिए इसे मैच करने के लिए। तो ये भी आई थिंक समझ आ रहा होगा। इसके बाद हमारे पास बैक स्लैश ए कैरेक्टर है। अब यहाँ से हमारे पास ये वाले जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हर लैंग्वेज में होते हैं, इनको और लैंग्वेजेस में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कहते हैं, या फिर जैसे एसक्यूएल अगर आपने पढ़ी होगी तो वहाँ भी इन्हें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्हें रेगुलर एक्सप्रेशंस कहा जाता है। तो यहाँ पे ये वाले कैरेक्टर्स तो ख़त्म हो गए। अब हमारे पास कुछ ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कैरेक्टर्स की मदद से बनते हैं, मतलब ए बी सी कुछ इस टाइप से। तो उन्हें देखते हैं क्या करते हैं वो और कैसे उनका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ आके हम पुराने कोड को कमेंट आउट करते हैं और नए कोड को पेस्ट करके सेव करते हैं और रन कर लेते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है, हमारे पास मैच आ रहा है और एक नन आ रहा है। हम उन ऑब्जेक्ट्स को अभी देखेंगे क्या हो रहा है। तो पैटर्न 10 हमने एक पैटर्न बनाया, और रिकम्पाइल से हमने उसे कंपाइल किया। हमने अंदर क्या लिखा है, बैक स्लैश ए और टी एच ई द। तो ये भी सिमिलरली काम करता है जो हमने ऊपर सरकमफ्लेक्स कैरेक्टर देखा था, आपको अगर याद हो तो ये। तो ये चीज़ स्टार्ट विद की ही तरह ही काम करती है। तो सेम चीज़ है, अगर द से कोई चीज़ स्टार्ट होगी तो वो मैच कर जाएगी। आई डोंट नो डेवलपर्स ने इन्हें डबल डबल क्यों डिफाइन किया है, वो भी डिफाइन किया है, ये भी डिफाइन किया है, लेकिन क्योंकि ये डिफाइन है तो मेरा काम है आपको बताना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जैसे ही द एंड में मैच होगा, तो स्टार्ट हो रहा है द से तो वो मैच कर जाएगा, लेकिन इन द एंड जो है वो मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि द से स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसीलिए हमें पहला ऑब्जेक्ट मिल रहा है ये, और दूसरा ऑब्जेक्ट नन मिल रहा है। तो यहाँ पर शायद आपको समझ आ गया होगा। इसके अगला हमारे पास है बैक स्लैश बी। तो बैक स्लैश बी भी सेम चीज़ से करता है कि अगर कोई भी वर्ड, लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी वर्ड ए आई एन से स्टार्ट होता है तो वो मैच कर जाएगा। हम इसे कॉपी कर लेते हैं और पुराने कोड को कमेंट आउट करते हैं, नए कोड को पेस्ट करते हैं और सेव करके रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों नन आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी ए आई एन से स्टार्ट नहीं हो रहा है वर्ड, और ये भी ए आई एन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। सिमिलरली ये भी ए आई एन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो दोनों में नन आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, मान लीजिए ए आई एन डब्ल्यू ई आर, मान लीजिए कुछ भी लिख दिया मैंने। अब इसे मैं सेव कर लूँ और रन करूँ, तो देखिए यहाँ पे ए आई एन मैच कर गया है, और कोई वर्ड जो ऐसा मिल रहा है हमें जो ए आई एन से स्टार्ट हो रहा है। तो शायद आपको ये समझ आ रहा होगा।
इसी के बाद अगर हमने जो बैक स्लैश बी है वो लास्ट में लगा लिया तो सेम चीज़ करेगा और वो किसी भी वर्ड के एंडिंग में चेक करेगा। तो इस केस में क्या होगा, जो रेनी डे होगा वो मैच नहीं करेगा क्योंकि ए आई एन बीच में है, और ए आई एन कंप्लेन का जो ए आई एन है वो मैच कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इस वर्ड के एंडिंग में है। तो यहाँ पे हर एक वर्ड चेक होता है, ए और बी में यही अंतर होता है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताया था कि लोग कंफ्यूज जहाँ जहाँ होते हैं मैं आपको बताते रहूँगा। तो यहाँ पर कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए और बी कैसे यूज़ होते हैं। तो बी जो है वो पर वर्ड चेक करता है और ए जो होता है वो पूरी स्ट्रिंग में एक बार चेक करता है। आगे देखते हैं, हमारे पास कैपिटल बी है। कैपिटल बी क्या करता है, अगर ए आई एन प्रेजेंट है, कुछ भी हो ए आई एन प्रेजेंट है तो वो आउटपुट देगा। जैसे इस केस में है, ए आई एन अगर रेनी डे में प्रेजेंट है तो उसने उसे मैच कर लिया है। सिमिलरली यहाँ पे भी उसने ए आई एन को मैच कर लिया है। क्यों? क्योंकि वो हमें कंप्लेन के एंडिंग में मिल रहा है, और एंडिंग में मिले चाहे स्टार्टिंग में मिले चाहे बीच में मिले, अगर ए आई एन है तो वो मैच करेगा। कैपिटल बी का काम ही होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटल बी एंडिंग में अगर हमने लगा दिया तो सेम चीज़ है। ये आप कैपिटल बी और स्मॉल बी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं और एंडिंग में भी लगा सकते हैं। तो स्मॉल बी तो दोनों में अलग अलग काम करता है, लेकिन कैपिटल बी दोनों में सेम काम करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ओके, अगला हमारे पास है बैक स्लैश डी। ये मैंने आपको समझा दिया कि ये कोई भी एक डिजिट मैच करता है। हमने स्टार्टिंग में ही बैक स्लैश डी देख लिया है, वो छोड़ देते हैं आगे अभी। तो बैक स्लैश डी हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इस चीज़ को हम कमेंट आउट करते हैं और नए कोड को हम पेस्ट करते हैं और सेव करके रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1 2 और 3 मैच कर गया है बैक स्लैश डी से। अगर मैं डबल बैक स्लैश डी लगा लूँ, ट्रिपल बैक स्लैश डी लगा लूँ, अब मान लीजिए मुझे 2 डिजिट्स मैच करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये सेट वाला सिंबल लगाऊंगा। क्योंकि मैंने अभी आपको ये पढ़ा दिया है तो आपको शायद समझ आना चाहिए। मैं इसे सेव कर लूँगा और रन करूँगा तो देखिए डबल मैच कर जाएगा। अब आपके समझ आ रहा है कि हम कैसे इनको साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बैक स्लैश डी यूज़ किया और उसकी एग्जैक्टली 2 अकरेंसेज जहाँ भी होंगी वहाँ हमें मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्टली 2 अकरेंसेज ना लगा के एस्टेरिस्क लगा देता तो क्या होता, तो हमें ये एस्टेरिस्क मतलब होता है 0 और मोर अकरेंसेज। ए में मैच नहीं कर रहा है, बी में मैच नहीं कर रहा है, सी में मैच नहीं कर रहा है, ब्लैंक स्पेस में मैच नहीं कर रहा है, उसके बाद 1 2 3 मैच कर जा रहा है। और सिमिलरली एक्स वाई जेड मैच नहीं कर रहा है और हमारे पास स्पेस मैच कर रहा है और एक बैक स्लैश एन कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे शायद आपको समझ आ रहा होगा कि ये चीज़ हो कैसे रही है, कि हमने यहाँ पे एस्टेरिस्क लगा दिया। अब अगर यहाँ पे मैं प्लस लगा लेता, आपको ये सारे सिंबल्स का अब मतलब समझ आने लग गया होगा। ऐसे ही हम इन्हें साथ में यूज़ करते हैं। अब प्लस का मतलब क्या है, 1 और मोर अकरेंसेज। तो यहाँ पे क्या है, मोर अकरेंसेज हो रहे हैं बैक स्लैश डी के, 3 अकरेंसेज हो रहे हैं, तो वो उसे मैच कर लेगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है और मेरे ख्याल से थोड़ी सी प्रैक्टिस की अगर ज़रूरत है तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं आपके लिए एक पूरा प्रैक्टिस सेट बना के भेज दूंगा, आपको कुछ एग्जांपल्स जो कि आप खुद टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप मैच कर सकते हैं मेरे सॉल्यूशन से। तो लेकिन उसके लिए आप एक बार पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं और भी बहुत सारा कंटेंट बना रहा हूँ, तो अगर ज़रूरी है तभी मैं इस चीज़ को बनाऊंगा। आगे देखते हैं, हमारे पास कैपिटल बैक स्लैश डी है। तो उस कैपिटल बैक स्लैश डी में क्या लिखा है, रिटर्न अ मैच वेयर द स्ट्रिंग डज नॉट कंटेन डिजिट। तो जब भी स्ट्रिंग में डिजिट्स कंटेन नहीं होंगी तब कैपिटल बैक स्लैश डी हमें मैच देगा। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और पुराने कोड को कमेंट आउट करते हैं और नए कोड को पेस्ट करके सेव करते हैं और रन कर लेते हैं। तो देखिए ए बी सी हमें मैच मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी नंबर नहीं है। अब इसके आगे अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्टली 3 लिख दूँ और इसे सेव करूँ, रन करूँ, तो मुझे यहाँ पे ए बी सी मिल जाएगा और उसके बाद मुझे स्पेस एक्स वाई मिल जाएगा। स्पेस क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वाइट स्पेस आता है उसे भी ये एक कैरेक्टर की तरह ट्रीट करता है। देखिए यहाँ पे आपको वाइट स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे आपको वाइट स्पेस दिख रहा है, तो वो आपको कैरेक्टर दिख रहा है इसीलिए उसे भी मैच करेगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 3 अकरेंसेज अगर हम ना डालें, एग्जैक्टली 4 डाल लें तो क्या होगा देखते हैं। इसे सेव करते हैं और रन कर लेते हैं तो हमें ए बी सी वाइट स्पेस मिल जाएगा और वाइट स्पेस एक्स वाई जी मिल जाएगा। ये शायद आपके समझ आ रहा होगा। अब हम अपने अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमारा है बैक स्लैश स्मॉलेस्ट। तो वो क्या है, रिटर्न्स अ मैच वेयर अ स्ट्रिंग कंटेन्स अ वाइट स्पेस कैरेक्टर। तो ये वाइट स्पेस कैरेक्टर मैच करता है। जैसे हेलो वर्ल्ड है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वाइट स्पेस है, तो उसे वो मैच करके दे देगा और आउटपुट दे देगा। इसमें मेरे ख्याल से एक्सटेंसिवली कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास कैपिटल बैक स्लैश एस है। कैपिटल बैक स्लैश एस क्या करता है, वो जब भी हमारे पास कोई वाइट स्पेस नहीं होगा
उसे मैच करेगा। तो यहाँ पे HELLO मैच करेगा और WORLD मैच करेगा और वाइट स्पेस नहीं मिलेगा हमें। तो यहाँ पे आपको आराम से ये चीज़ समझ आ रही होगी। हम अगर यहाँ पे फाइंड ऑल फंक्शन ना लगाए ना, हम इसे ऐसा करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ ये चीज़ कि आगे आपको इस चीज़ में दिक्कत ना हो। तो हम इसे पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं। तो अभी तो यही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे फाइंड ऑल ना करके अगर मैं सर्च लगाऊँ तो देखना क्या होता है। इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। तो देखिए हमें मैच ऑब्जेक्ट एक ही में मिल गया कि सिर्फ और सिर्फ एच से मैच ऑब्जेक्ट कर लिया उसने। तो फाइंड ऑल और सर्च में ये डिफरेंस है कि फाइंड ऑल सारी की सारी अकरेंसेस देगा और मैच जो होगा वो जो भी उसे पहला मैच मिल गया वो अकरेंस दे देगा। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। इससे आगे हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगले हमारा एग्जाम्पल है \w कैरेक्टर का। तो \w के बारे में क्या लिखा है, रिटर्न्स अ मैच वेयर द स्ट्रिंग कंटेन्स एनी वर्ड कैरेक्टर। तो अगर उसमें कोई भी वर्ड कैरेक्टर है, मतलब कुछ भी कैरेक्टर है, तो वो उसे मैच करेगा। जैसे कि यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेते हैं, पुराने वाले कोड को कमेंट आउट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके सेव करते हैं और रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा मिल गया HELLO_123। अगर मैं यहाँ पे स्पेस डाल दूँ, अब मैं इसे सेव करूँ और रन करूँ, तो देखिए स्पेस अभी भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे कोई ना कोई वर्ड कैरेक्टर चाहिए जो कि उसे मैच करे। तो यहाँ पे स्पेस अभी भी नहीं आएगा। ये सिमिलर काम करता है किसकी तरह, कैपिटल एस की तरह। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि जब भी वर्ड मैच होगा तभी वो लिखेगा और स्पेस मैच नहीं करेगा। \n मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो क्या होगा, मैं यहाँ पे \n लिख लेता हूँ, इसे सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो देखिए \n भी नहीं लिखा आएगा। तो इसका मतलब आपको शायद आसानी से समझ आ रहा होगा, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हम अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। अगले एग्जाम्पल में हमारे क्या है, कैपिटल W में क्या है, अगर वर्ड कैरेक्टर नहीं है तभी मैच होगा। तो सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे कैपिटल W डाल लूँ, इसे मैं ऐसे ही आपको दिखा लेता हूँ, इसे सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो देखिए \n और स्पेस मैच कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ स्मॉल w में आती है, वो चीज़ कैपिटल W में नहीं आएगी, और जो कैपिटल W में आती है वो स्मॉल w में नहीं आएगी। तो यहाँ तक आराम से आपके समझ आ गया होगा। हम अपने लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। हमारा लास्ट एग्जाम्पल क्या है, \z। सेम चीज़ है, \z जो है वो एंड को मैच करता है। अगर एंड में है तभी मैच करेगा। जो कैपिटल A था वो स्टार्टिंग में मैच करता है। जो अगर हम कैपिटल A लिख दें, जो हमारा पहला एग्जांपल था ये लेटर्स वाले में, तो वो चीज़ स्टार्टिंग में मैच करता है। ऐसी \z जो है वो एंडिंग में मैच करेगा। तो जो स्पेन इज़ ब्यूटीफुल है उसका आउटपुट तो नन आ जाएगा, लेकिन आई लव स्पेन का आउटपुट कुछ ना कुछ आएगा। ये मैंने शायद यहाँ पे गलत कमेंट डाल दिए हैं, इसे कॉपी करते हैं, इसे कमेंट आउट करते हैं और नया वाला यहाँ पे पेस्ट करके सेव करते हैं और रन कर लेते हैं। तो देखिए पहला वाला नन आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा स्पेन स्टार्टिंग में है, एंडिंग में नहीं है। और दूसरे वाले में स्पेन एंडिंग में है, इसीलिए वो मैच कर रहा है और उसकी हमें वो स्पैन दे दे रहा है कि 7 से 12 तक है, मतलब 7 8 9 10 11 पे, 7 8 9 10 11 पे वो चीज़ मैच कर रही होगी। तो यहाँ तक शायद आपको आराम से समझ आया होगा। ये सारे के सारे हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन के कुछ फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस टर्मिनल को कट कर लेता हूँ। तो अब पहला जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन का फंक्शन है वो है सर्च फंक्शन। तो ये मैंने आपको समझा दिया है कि जो भी फर्स्ट अकरेंस हमको मिल जाएगी ये उसे मैच करके हमें दे देगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में वर्ल्ड को मैच किया जा रहा है, तो यहाँ पर वर्ल्ड हमें मिल जा रहा है। हम इसे ऐसा करते हैं, कॉपी करते हैं और पुराने वाले कोड को कमेंट आउट करके नए कोड को पेस्ट करके सेव करते हैं और रन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी तो यही लिखा आएगा, वर्ल्ड लिखा आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे मान लीजिए मैच भी प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट और मैच, और इसे सेव कर लूँगा। तो रन करके देखूंगा तो यहाँ पे हमें मैच मिल रहा है 7 से 12 में। अब अगर मैं यहाँ पे एक और वर्ल्ड डाल दूँ, WORLD, और इसे सेव करूँ, अब देखिए अगर मैं रन करूँगा तो अभी भी सेम चीज़ मुझे मिलेगी। जबकि जो फाइंड ऑल होता है वो हमें सारे के सारे अकरेंसेस दे देगा। तो फाइंड ऑल के बारे में हम आगे देखेंगे। तो अगला फंक्शन हमारे पास है मैच फंक्शन। तो मैच फंक्शन क्या करता है कि पूरा का पूरा टेक्स्ट एक बार में मैच करने की कोशिश करता है। ये सर्च की तरह है, अगर बीच में हमें मिल गया वो मैच नहीं करेगा, और स्टार्टिंग में अगर हमें मिला तभी मैच करेगा। तो इसमें भी कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हेलो को सर्च किया जा रहा है और हेलो मिल जा रहा है स्टार्टिंग में, तो वो मैच कर जा रहा है, और नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा। सेम चीज़ हमारे पास फाइंड ऑल फंक्शन है। तो फाइंड ऑल फंक्शन में देखते हैं क्या हो रहा है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लेक्स एग्जांपल बनाया था ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि आपने कई सारी चीज़ें जो पढ़ी हैं वो आपके समझ आ रही हैं या नहीं। हम इसे
रन करते हैं तो देखते हैं दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस। यहाँ पे इस सेंटेंस का हर एक वर्ड प्रिंट हो गया है। कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बैक स्लैश बी है। बैक स्लैश बी मतलब क्या था, स्मॉल बैक स्लैश बी मतलब स्टार्ट और एंड विद द वर्ड जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है। तो उसके बाद हमारे पास दोबारा बैक स्लैश भी एंडिंग में है, मतलब स्टार्ट और एंड उससे होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास बैक स्लैश डब्लू है। डब्लू मतलब कुछ भी मैच कर सकता है, कोई भी कैरेक्टर। और उसके बाद हमारे पास प्लस लगा हुआ है। प्लस मतलब वन और मोर अकरेंसेस। अगर मैं यहाँ प्लस की जगह मल्टीप्लाई लिख दूँ, इसे सेव करूँ, तो देखना क्या आउटपुट आता है। तो हमारे पास ये चीज़ें भी आ जाएंगी, क्योंकि इनमें ज़ीरो अकरेंसेस भी हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे प्लस ही रहने देते हैं। अब आपको शायद समझ आ रहा होगा कि स्टार्ट और एंड विद अ वर्ड विद वन और मोर अकरेंसेस। तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि जो दिस है ये स्टार्ट और एंड कर रहा है किसी वर्ड से विद वन और मोर अकरेंसेस। सिमिलरली इस जो है वो वन और मोर अकरेंसेस ऑफ वर्ड दे रहा है। ऐसे ही हमारे पास जितने वर्ड्स हैं ये सारे के सारे वन और मोर अकरेंसेस दे रहे हैं। और उसके बाद हमने उसे फाइंड ऑल में डाल दिया तो हमें सारे के सारे फाइंड ऑल मिल गए। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे मैच डाल लेता तो क्या होता, ऐसे सेव करता और रन करता तो हमें सिर्फ एक अकरेंस मिलती जो फर्स्ट अकरेंस होती। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे सर्च डाल लेता तो क्या होता, सर्च में भी हमें सिर्फ फर्स्ट अकरेंस मिलती और वो उसके बाद बंद हो जाता। तो ये चीज़ शायद आपके समझ आ रही होगी आराम से। तो इसमें मैंने आपको तीनों के डिफरेंस भी बता दिए, मैच, सर्च और फाइंड ऑल के। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हमारे पास है कॉमन यूज़ केसेस कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें यूज़ होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो वैलिडेशन। तो वैलिडेट इनपुट लाइक ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और पासवर्ड। तो कैसे आप वैलिडेट कर सकते हैं, ये आपको अपने आप से सोचना है कि ईमेल एड्रेस की स्पेशलिटी क्या होती है। उसमें एक एट द रेट होता है, उसमें डॉट कॉम होता है। तो आप ये सारी चीज़ें मैच करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको ईमेल एड्रेस वैलिडेट करना आ जाएगा। उसके बाद फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर में आपको पता होता है, जैसे इंडिया में हमारे पास स्टार्टिंग में +91 होता है, या फिर फ़ोन नंबर 10 डिजिट्स का होता है। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखें तो आप ये सारे कंस्ट्रेंट्स रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से लगा सकते हैं और वैलिडेशन कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन कैसे, जैसे आपको स्पेसिफिक एक्सट्रैक्शन करना है, मान लीजिए टेक्स्ट में से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है, मान लीजिए पासवर्ड एक्सट्रैक्ट करना है, एड्रेस एक्सट्रैक्ट करना है, फ़ोन नंबर एक्सट्रैक्ट करना है। ये सारी चीज़ें आप टेक्स्ट में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डेट्स एक्सट्रैक्ट करनी है, यूआरएल एक्सट्रैक्ट करने हैं, आगे से HTTPS लिखा होता है। आपको उनके पास स्पेशल कैरेक्टर्स पता होने चाहिए और आप उन चीज़ों को रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से मैच कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सर्च एंड रिप्लेस होता है, जिसका सबसे पहला एग्जांपल मैंने इसी का दिया था कि अगर आपको PDF में से सर्च करना होता है, रिप्लेस करना होता है, हमारे पास यहाँ पे VS कोड में भी सर्च एंड रिप्लेस का ऑप्शन होता है। तो इसमें भी बैकग्राउंड में रेगुलर एक्सप्रेशन ही चल रहा होता है। तो उसके बाद हमारे पास टोकनाइजेशन है कि हम चीज़ों को वर्ड्स और सेंटेंस में तोड़ सकते हैं। टोकन्स उन्हें बोलते हैं हम, वर्ड्स और सेंटेंस को। तो हम उनमें तोड़ सकते हैं और कुछ कुछ क्राइटेरिया होगा, जैसे 5-5 लेटर के सारे वर्ड मुझे दो, तो उस चीज़ में हम रेगुलर एक्सप्रेशन चला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके कॉमन यूज़ केसेस में आती हैं। आगे हम जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो हम इन सबको यूज़ करेंगे, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आई होप समझ आ गई होंगी। अगर आपको नहीं आई हैं तो आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, और फिर भी नहीं आ रही हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए स्पेसिफिकली कोई लाइव वीडियो ले आऊँगा आप चाहें तो उसमें मैं आपको अच्छे से आपका एक एक क्वेरी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा। आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिल जाएगा, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ताकि कई सारे अपडेट्स आपको वहाँ मिलते रहें। आप वहाँ पे भी मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे का कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन इनोवेटिंग। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।